न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्वेश्चन है फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस गिवन बिलो। ठीक है जी, आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर आपने क्या करना है कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही हैं उन दोनों रेजिस्टेंसेस में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये किरचॉफ्स के रूल्स के मुताबिक होगा। किरचॉफ्स के हमने दो रूल्स पढ़े थे। पहला रूल जो कि करंट के मतलब है, दूसरा रूल जो है वो वोल्टेज के मतलब है। अब वो दो रूल आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द करंट मस्ट बी जीरो एट अ जंक्शन, और दूसरा रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी जीरो इन अ लूप। ठीक है जी। अब इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले दो तीन बातें जब वो आपको याद रखनी है, जो सबसे मेन बातें जो आप याद रखनी है। देखें, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लो पोटेंशियल पर है, लो लेवल पे है, उसको हम उठा के जब वो हाई लेवल पे ले जाते हैं तो हमने एनर्जी में गेन किया है। ठीक है, हमने उसमें एनर्जी गेन की होगी। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई से लो की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास उस केस में क्या होगा, एनर्जी में लॉस होगा। ठीक हो गया। ये दो बातें अपने माइंड में रखनी है। जब भी हम लो से हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी का गेन होगा, चार्जेस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी में गेन आ जाएगा। और अगर कोई चार्ज, कोई बॉडी जब वो हाई से लो की तरफ आती है तो वो एनर्जी जब वो लॉस करती है। ठीक हो गया। इस बात को हम अपने सर्किट में अप्लाई करते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी में जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, मतलब लो से हाई की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, और हम जो कैलकुलेशंस करेंगे मतलब वोल्टेज मालूम करने के लिए, वो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। कैलकुलेशन की डायरेक्शन से मुराद ये है कि हम जब इस सर्किट की तरफ आएंगे और हम वोल्टेज का सम ले रहे होंगे, और जिस डायरेक्शन में हम वोल्टेज का सम ले रहे होंगे वो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक हो गया। फिर से कैलकुलेशन से मुराद ये है कि अगर हम इस लूप की बात कर रहे हैं तो इस लूप में हम इधर से इधर मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हमारी होगी कैलकुलेशन की डायरेक्शन। तो अगर तो हम ऐसे जो है वो जा रहे हैं तो ये हमारे पास होगी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन की डायरेक्शन। और अगर हम ऐसे जो है वो मूव करेंगे सर्किट के अंदर तो हमारी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने बाद में माइंड में रखनी है। तो अगर हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन जो है, ठीक है, हम मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं तो उस बैटरी में करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, लो से हाई की तरफ इस बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है, और हमारी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो भी किधर है, इसी तरफ है। ठीक है, तो इस केस में बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लो से हाई की तरफ, तो लो से हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी में क्या आएगा, गेन आएगा। तो एनर्जी में गेन बैटरी में हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है जी। अगर हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो लिहाजा जो पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा या पोटेंशियल में चेंज आएगा वो क्या लेंगे, हम उसको पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास हम हाई से लो की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बैटरी में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो हम जब कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर से इधर, ये हमारी होगी कैलकुलेशन की डायरेक्शन। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन हम किधर से किधर कर रहे हैं, हाई से लो की तरफ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। वो हमारे पास कैसा आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि हम जब भी हाई से लो की तरफ जाएंगे तो एनर्जी में लॉस होगा। तो हम जा रहे हैं फ्रॉम हाई टू लोअर लेवल, तो लिहाजा यहाँ पे इस केस में इस बैटरी का जो पोटेंशियल वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। एक हो गया। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज को प्लस और माइनस कब लेना है, तो अगेन वही बात है कि अगर हम जब कैलकुलेशन जब इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है जी, और उस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हाई से
हाई से लो की तरफ जब भी हम जाएंगे तो एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। तो अगेन इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस रजिस्टर की, इसमें करंट जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है और हमारी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और करंट जब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो लिहाजा इसमें जो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई, हमने अपनी डायरेक्शन को देखना है, ये बात याद रखिएगा, हमने अपनी डायरेक्शन को देखना है और अपनी डायरेक्शन के साथ साथ देखना कि करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है हाई से लो और हम जा रहे हैं लो से हाई। तो हम जब जिधर जाएंगे लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई जाते वक्त हम जो सॉरी ये वाला लो से हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी में क्या आएगा, गेन आएगा। लिहाजा इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये बातें अपने माइंड में रखनी है, ये चंद एक रूल्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम न्यूमेरिकल नंबर 7 और इससे जो अगला आएगा 8 वो हम दोनों करेंगे। ठीक हो गया। ये बातें आपने डायग्राम ये याद रख लें, इसकी आप पिक्चर बना लें या जैसे उसका भी नोट करना नोट कर लें फटाफट से। फिर हम अपने आते हैं सर्किट की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाली बातें सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है। हाई से ये हमारी जो रेड लाइन है ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन, हमारा पाथ है जिधर से हमने कैलकुलेशन जब वो लेनी है, जिस डायरेक्शन में लेनी है। तो बैटरी में क्या होगा, बैटरी में अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो सामने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, इधर से इधर जा रहे हैं सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और रजिस्टर के केस के अंदर अगर हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव और अगर लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ये बात अपने माइंड में रख लेनी। उसके बाद दूसरी बात जो आपने जो याद रखनी है, जब भी आपने किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। तो पहले आपने पूरे सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन जो वो निकाल लेनी है। ठीक है, असाइन कर लेनी है, पहले पूरे सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को पहले आपने असाइन कर लेना है। उसके बाद आपने जब वो सेकंड रूल अप्लाई करना है। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि ये याद रखिएगा, जिस बैटरी में से जितना करंट आप निकालेंगे ना वापस आपने उसको उतना करंट भी करना होता है। ये याद रखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी बैटरी में से आई करंट ले रहे हैं तो उसको वापस भी आई करना है, और अगर आप I1 ले रहे हैं तो उसको I1 वापस करना है, अगर आप I1 माइनस I2 ले रहे हैं तो उसको I1 माइनस I2 वापस करना पड़ेगा। मतलब जितना करंट वहां से निकालेंगे उतना करंट उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये थी चंद एक बातें जो कि आपने याद रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये हमारे पास सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस और इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने करंट को फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस सर्किट में किरचॉफ के रूल्स अप्लाई करने से पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल बताता है करंट की डायरेक्शन। तो पहले आपने करंट की डायरेक्शन को असाइन कर लेना है। अब आपकी अपनी मर्जी, यहाँ से करंट निकालना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से करंट निकालना है, यहाँ से निकालना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। मान लीजिए कि मैं यहाँ से करंट निकालता हूँ और करंट मैंने निकाला, फर्ज करें I1, यहाँ सिंपल I कह देते हैं। ठीक है जी, सिंपल I कह देते हैं कि I करंट जब वो यहाँ से मैंने निकाला। ठीक हो गया। अब ये I करंट जब वो यहाँ से आएगा, यहाँ पर आके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि I1 का जो कुछ पार्ट जो है वो क्या है, इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसको मैं बोल देता हूं I1। इज इट क्लियर। और इस I1 का इधर ये आ गया हमारे पास I, ये I इधर आएगा तो I का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया और कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा। तो ये कुछ हिस्सा आ गया इधर, उसको मैं बोल देता हूं I2। तो इधर हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I1 और इधर फ्लो हो रहा है हमारे पास I2 और दोबारा फिर ये दोनों करंट I1 और I2 दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो जब मिलेंगे वो हमें क्या देंगे, I करंट देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने I करंट को दो हिस्सों में तोड़ा था, I1 में और I2 में, और जब वो यहाँ पर मिलेंगे तो गेन वो क्या बना देंगे, I बना देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास I1 और I2 मिलेगा तो I बना देगा। इस पॉइंट पर I टूटा तो I1 और I2 में बट गया। तो ये हमने इस सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को असाइन कर लिया। सबसे पहले आपने यही काम करना है।
दूसरे नंबर पे हमने अपनी कैलकुलेशन की डायरेक्शन रखनी है, वो अब आपकी मर्जी है, आपने क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों लूप्स में आपने क्लॉकवाइज चलना है या दोनों लूप्स में आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, या एक में क्लॉक या एक में एंटी क्लॉक, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप इसको असाइन कर लें। तो सपोज करने के मैं जो है ये डायरेक्शन लेता हूं कैलकुलेशन की, ऐसे। ठीक है जी, ये मैं लूप बनाई है। ठीक है जी, तो किरचॉफ्स का सेकंड रूल लूप के अंदर ही लगता है। लूप कौन सी ले रहा हूं फर्ज करने के, अगर ये भाई लूप, इसका नाम मैं ए रख दूं, इसका नाम है अगर बी रख दूं, इसका नाम है सी रख दूं, इसका नाम है डी रख दूं, तो ये ए बी सी डी ये एक लूप कहलाएगी। इस लूप के अंदर मैंने जो कैलकुलेशन की जो डायरेक्शन है, मैंने कैलकुलेशन किस कहाँ से स्टार्ट करनी है, किधर से स्टार्ट करनी है, ठीक है, कैसे लेनी है, वो मैंने आपको डायरेक्शन इससे बता दिया। तो रेड जो लाइन है, ये जो रेड लूप आपको ज़ाहिर कर रही है, ये कैलकुलेशन को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है जी, ओके। अब इधर भी आप असाइन कर लें कैलकुलेशन की डायरेक्शन, तो इधर भी मैं यही डायरेक्शन असाइन कर लेता हूं। ये हमारे पास हो गया, इधर क्लियर, ओके। अब हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं, लूप ए बी सी डी। तो लूप ए बी सी डी में कहां कहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो एक लूप के अंदर एक बैटरी ये है और एक ये रेजिस्टेंस है, तो हमें इन दोनों जगह का पोटेंशियल देखना है, उसको सम करना है, तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल। तो सेकंड रूल के मुताबिक के सिग्मा वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो अच्छा उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि आपने स्टार्ट जब वो कहाँ से लेना, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आप जिधर से मर्जी जब वो स्टार्ट ले सकते हैं। तो फर्ज करें मैं जब बैटरी से स्टार्ट करता हूँ, तो बैटरी जो है वो बैटरी का जो फर्ज करें जो ईएमएफ है वो मैं फर्ज करता हूँ E1 है, और इसका जो ईएमएफ हमारे पास फर्ज करें E2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो बैटरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इधर से इधर फ्लो हो रहा है, और हमारी जो कैलकुलेशन की जो डायरेक्शन है वो भी किधर है, ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। तो करंट बैटरी में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब इसको ऐसे ना याद रखें, इसको ऐसे जाके लो से हाई, हाई से लो, हाई से लो, लो से, इस तरह याद रखें आप। ठीक हो गया, ओके। तो ये वाला केस, ये फर्स्ट केस बन रहा है, करंट जब वो बैटरी से ऐसे फ्लो कर रहा है और हमारी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन है, तो लिहाजा ये वाला फर्स्ट केस जो है वो लगेगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो E1 है वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो कैसा हम लेंगे, पॉजिटिव। तो ईएमएफ पोटेंशियल ही होता है, ओके। उसके बाद आगे चलें, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई, ये वाली आ गई। अब इस रेजिस्टर में जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी रेजिस्टर के अलोंग ही है, मतलब करंट के अलोंग ही है। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा बन रहा है, ये वाला केस ये वाला बन रहा है कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, और हमारी जो कैलकुलेशन की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। तो लिहाजा पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, हम किधर से किधर जा रहे हैं, हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो हाई से लो की तरफ मतलब लॉस इन एनर्जी, तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मतलब फर्स्ट लूप के लिए आर, इसको मैं नाम कोई दे देता हूं, फर्ज करें इसका नाम है R1, इसका नाम फर्ज करें R2। तो R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू दिस लूप वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लिहाजा नेगेटिव पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, V इक्वल्स टू IR से, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, रेजिस्टेंस कितनी है R1, मतलब I1 इंटू R1, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1। ठीक है जी, ये मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आगे चलते हैं, तो आगे कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ से E1 की वैल्यू आपको पता है, E1 9 वोल्ट है, 9 माइनस I1 कितना है। ठीक है जी, तो I1 ये तो हमने मालूम करना है ना, I1 मालूम करना है। R1 कितना है, 18, तो 18
I1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ओके। अब आप इसको डिवाइड कर दें, मतलब इसको इधर ले आए तो यहाँ से इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने पर हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो I1 बराबर आएगा -9/-18, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। ठीक है जी। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I1 आ गया 0.5 एम्पेयर। तो I1 कहां से फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो कर रहा है R1 से। तो R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पेयर। इज इट क्लियर। उसके बाद सेकंड लूप की तरफ आते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं जी, ये B है, ये C है, इसको मैं रख देता हूं BCEF। ठीक हो गया, BCEF। अब हम इस लूप की बात करते हैं, लूप BCEF। ठीक हो गया, ये हमारे पास लूप हो गई। अब इस लूप के अंदर भी सेम कैलकुलेशन जैसे हमने यहाँ पे की थी फर्स्ट लूप के लिए, सेकंड लूप के लिए भी हमने यही से करना है। स्टार्ट करेंगे अगेन बैटरी से। आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आसानी के लिए मैं बैटरी से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब बैटरी के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होगा, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, कितना आएगा, पॉजिटिव है। कौन सा केस है, ये वाला केस नहीं बन रहा। ठीक है ना, करंट जब इधर से इधर फ्लो कर रहा है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी इधर से इधर है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, और हम भी लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो पोटेंशियल में ड्रॉप कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा हमारे पास E2। ओके, अब आगे चले, यहां पर आए तो इस रजिस्टर के क्रॉस देखें, हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, और R1 में जो करंट जा रहा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया, और हम जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये कौन सा केस बन गया, ठीक है, ये वाला केस बन गया अपोजिट। ठीक है, करंट जब वो किधर से किधर फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है हायर से लोअर की तरफ, तो करंट इधर हायर से लो की तरफ जा रहा है, और हम किधर से किधर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं लो टू हाई, हम लो से हाई आ रहे हैं। ठीक है, करंट जब वो इधर से फ्लो कर रहा है, और हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो हम लो से हाई की तरफ आ रहे हैं। तो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा R1 के क्रॉस सेकंड लूप के लिए, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के मुताबिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, और रेजिस्टेंस कितनी है, R1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 R1। ओके, चले हम जी यहाँ से चले, यहाँ पर पहुंचे, तो ये वाला आ गया। अब इसमें करंट जब वो इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मतलब हाई टू लो, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और हम भी किधर से किधर जा रहे हैं, हम भी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो हाई से लो की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल में ड्रॉप क्या आएगा, लॉस आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव I2 R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सारा हो गया। ओके, अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। E2 में गिवन है वो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट प्लस I1 अभी मैंने ऊपर निकाला 0.5, R1 हमारे पास 18 माइनस I2 मालूम करना है, R2 कितना है 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो I2 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25 एम्पेयर। ठीक है जी, तो ये I2 करंट फ्लो हो रहा है R2 में से, और I1 करंट फ्लो हो रहा है R1 में से। तो उसने ये बोला था कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके अक्रॉस जो करंट है वो फाइंड आउट करें। सो I1 एंड I2। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8 विच इज लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। तो अगेन हमारे पास सर्किट गिवन है।
ठीक है जी। तो इस सर्किट के अंदर जो है वो आपने हर रेजिस्टर्स में से जो है वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रेजिस्टेंसेस हैं। तो अगेन हमने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 किया था, तो 7 में भी आपने ये तमाम रूल्स आपने याद रखने हैं। यही रूल्स को जहन में रखते हुए हमने जब वो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इस सर्किट के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो असाइन कर लेते हैं। ये मैंने एरोस बनाए तो हुए हैं, लेकिन अब देखना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। फर्ज करेंगे इस बैटरी से जो करंट है वो I1 फ्लो हो रहा है, I1। ठीक है जी। ये I1 जब वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कितना फ्लो हुआ, इस R1 में से I1 फ्लो हुआ। ये I1 जब यहाँ पर पहुंचेगा C पॉइंट के ऊपर, तो C पॉइंट पर I1 पहुंचने पर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। फर्ज करें कि I1 का कुछ हिस्सा जब वो इधर चला गया और जो इधर आया उसको मैं बोल दिया मैंने I2। ठीक है जी। और अगर I2 जब वो इधर जाएगा तो इधर कितना करंट आएगा, तो I1 टोटल था, तो I1 में से I2 माइनस हो गया तो ये वाला बचेगा। तो ये यहाँ पे जो करंट आएगा वो हमारे पास आएगा I1 माइनस I2। ठीक है ना। I1 में से I2 निकाल दो, तो निकाल दिया, तो जितना भी ये आंसर आएगा उतना करंट जब वो इस R2 में से गुजर रहा है। ओके, तो ये करंट जब वो इसे यहाँ पे फ्लो करेगा, दैट इज I1 माइनस I2। ओके, उसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2। ये I2 जब वो यहाँ पे फ्लो होगा और यहाँ से भी कितना गुजरेगा, I2 गुजरेगा, तो यहाँ पे भी करंट गुजरेगा I2। यहाँ से भी करंट कितना गुजरा, I2। अब ये I2 और ऊपर से कौन आ रहा है, I1 माइनस I2। तो I2 प्लस I1 माइनस I2 ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा, टोटल I1। और ये I1 यहाँ से गुजरेगा, ये बनेगा I1 और यहाँ से कितना, I1। ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा कि एक ब्रांच के अंदर करंट सेम रहता है। ब्रांच क्या होती है, जंक्शन टू जंक्शन जो पाथ होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। तो अगर ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, इस जंक्शन से लेकर इस जंक्शन तक, मतलब इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट एक जैसा फ्लो करेगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर करंट एक जैसा फ्लो करेगा। इसी तरह C से E F B, तो ये पूरी ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। ठीक है जी। तो हमें 3 करंट हमने बेसिकली मालूम करने हैं। ठीक है, एक जो कि इस ब्रांच में से गुजर रहा है उसका नाम I1 है, दूसरा जो कि इस ब्रांच में से गुजर रहा है जिसका नाम I1 माइनस I2 है, और तीसरा करंट जो कि इस ब्रांच में से गुजर रहा है वो है I2। ये हमने 3 करंट फाइंड करने हैं। ओके, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब बनाते हैं लूप। तो लूप हम बनाते हैं, फर्ज करें कि ये मैंने ऐसे लूप बनाई, तो मैं अब जो कैलकुलेशन है वो मैं ले लेता हूँ, फर्ज करें कि इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं फर्ज करें कि जो वो ऐसे ले लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने कैलकुलेशन की डायरेक्शन बना ली, अपने पाथ की डायरेक्शन बना ली। उसके बाद अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी EMF को मैं फर्ज करें कि E1 बोल देता हूँ, और ये जो EMF है इसको मैं E2 बोल देता हूँ। ठीक हो गया जी। ओके, अब लगाते हैं यही सारे रूल्स। ये आपने रूल्स याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये रूल्स आपको आएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो अब यहाँ से E1 में पोटेंशियल का ड्रॉप है वो प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, सोचें। ठीक है, करंट जब वो इधर से इधर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता है, ये इसका सिरा कौन सा है, लो है, ये वाला सिरा इसका कौन सा है, हाई है। तो लो से हाई की तरफ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम भी किधर से किधर जा रहे हैं, हम भी लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, E1 प्लस में। अब बैटरी के लिए बड़ा आसान याद रखने का तरीका, अगर आप जो है वो
इधर जा रहे हैं और सामने कौन आ गया, प्लस, पॉजिटिव सिरा आ गया, मतलब जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सामने कौन सा सिरा आ रहा है, प्लस, तो पोटेंशियल का ड्रॉप प्लस आएगा। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और सामने कौन आ गया, नेगेटिव, आप इस इधर जा रहे हैं तो सामने कौन सा सिरा आएगा, नेगेटिव, बाद वाला, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये याद रखने का तरीका बड़ा आसान बैटरी के लिए, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर सामने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, सिंपल। ओके, तो बैटरी के क्रॉस इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है, पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ओके, आगे चलते हैं, आगे चले और यहाँ पर पहुंचे, ये आगे हमारे पास रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो हो रहा है, हाई से लो की तरफ, और हम भी किधर से किधर जा रहे हैं, हाई से लो। इसका मतलब हाई से लो पोटेंशियल का ड्रॉप नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव ले जाएगा, इसको हम लिखेंगे नेगेटिव I1 R1। ओके, आगे चलते हैं जी, यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें, यहाँ पे करंट जो वो हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है और हम भी किधर से किधर जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ। अगेन पोटेंशियल का ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव, दैट इज I1 I2 इंटू R2, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद या वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारा पाथ है जी, तो पाथ इस तरफ है और करंट भी जो वो पाथ की अलोंग ही है। तो रेजिस्टेंस में अगर पाथ और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो नेगेटिव लेना है, ये याद रखिएगा, और अगर अपोजिट हो जाए तो पॉजिटिव आपने लेना है, ठीक है। तो करंट जब वो हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है और हमारा जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो भी इधर ही है, तो नेगेटिव आएगा इस यहाँ पर भी, तो नेगेटिव I1 R3 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, मतलब सिंपलीफाई करना है। अब इसमें I1, अगर तो पूरी इक्वेशन में I1 होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता, लेकिन इसमें I2 भी आ रहा है। ओके, तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमने लूप बताई नहीं, हम कौन सी लूप की बात कर रहे हैं, ये हम लूप की बात कर रहे हैं, लूप ABCDA, ठीक है जी, ABCDE, ये हम लूप की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर E1 हमारे पास कितनी है, 6 वोल्ट है, माइनस I1 मालूम करना है, R1 कितना है, R1 है जी 1, ठीक है जी, ये 1, तो इसको मैं सिंपल I1 ही लिख देता हूँ। I1 R1 आना है तो R1 कितना है, 1 है, उसको मैं लिखता हूँ सिंपल, मैं I1 लिख देता हूँ उसको, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस इनको R2 को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ R2 देखने कितनी है, R2 हमारे पास है 2, ठीक है जी, 2 R2 है, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -2I1 प्लस 2I2, ठीक है जी। ये समझा रहा है, मैंने 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में मैंने माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा I1 R3 कितना है, R3 1 के इक्वल है, तो अगर R3 1 के इक्वल तो मैं इसकी जगह पे मैं नहीं लिखता, वो 1 ही हो गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम आगे चलते हैं जी, ये V ना लिखें, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसको आप सॉल्व करना है, -I1 -I2 -2I2, ये हो जाएगा -4I1, 6 -4I1 प्लस 2I2 बराबर है 0, ठीक हो गया जी। ओके, अब ये 6 को उठा के इधर लें, -6 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लिया, ये बन गया 2I1 -I2 इज इक्वल टू -6, ये माइनस मान से कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये बन गया हमारे पास 2I1 -I2 इज इक्वल टू 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है जी। तो एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स अननोन ये एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको 1 करके छोड़ देंगे। ओके, अब हम मालूम करेंगे जी, अगली लूप की तरफ आ जाए, अगली लूप की तरफ आ जाए, तो अगली लूप के अंदर भी इसी तरह की एक मसावात बनेगी हमारे पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी लूप का नाम हम दे देते हैं, लूप का नाम हमारे पास है BFEC,
सो BFEC, तो ये हमारे पास आ जाएगा लूप। अब इस लूप के अंदर अगेन हम अपनी कैलकुलेशन के अलोंग चलना है, कैलकुलेशन के अलोंग चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी बैटरी से। अगर हम बैटरी पे देखें तो बैटरी से करंट जो है वो ऐसे हायर से ऐसे फ्लो हो रहा है। सामने कौन सा सिरा हमारे पास आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है जी, हमारी कैलकुलेशन जो है वो इधर से इधर है। ये हमारे पास कौन है, हाई है, ये हमारे पास लो है। तो हाई से लो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, लॉस होगी एनर्जी। इसलिए E2 के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, -E2। तो -E2 आ गया। उसके बाद हम चले अपनी कैलकुलेशन के अलोंग ऐसे। तो करंट भी इस R6 के अलोंग करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, और हम भी इधर सीधे जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है, तो वोल्टेज का ड्रॉप नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी नेगेटिव I2। R6 कितना है, 1, मैं उसको 1 नहीं लिखता हूँ, ठीक है जी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 1 इंटू I2। तो 1 इंटू I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा सिंपल। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे चले हमारे पास ये वाली चीज़ आती है। अब R2 में से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और R2 में करंट जब वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस आएगा वोल्टेज, ठीक है जी। सो प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2, वो हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया, IR, ठीक है जी। तो ये हमारे पास R2 में रेजिस्टेंस में से वोल्टेज कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद आगे चले जी, हमारे पास आता है जी ये वाला रेजिस्टेंस R4 में अगर आप देखें तो R4 में हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर फ्लो हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यस, यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा नेगेटिव। R4 कितना है, 1, तो हमारे पास क्या आएगा, -I2, सिंपल, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास आता है ये R5 में हम किधर से किधर जा रहे हैं, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी किधर है, ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव 2I2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। ओके, E2 हमारे पास -10 है, -10 माइनस I2, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस I1 माइनस 2I2 माइनस I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I1, इस पूरी रकम में सिर्फ I1 यही है, ओके, ये लिख देते हैं 2I1। ये -10 को उठा के इधर ले आओ, ये हो गया +10। I2, अब सारे I2 हैं, ठीक है जी। -I2, -2, -3, -4, 5, 6, तो ये आएगा हमारे पास -6I2, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो मसावात आएगी वो आएगी I1 -3I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। 2 कॉमन लेके 2 पे डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई दूसरी, इसको हम दूसरी इक्वेशन जो वो बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कैलकुलेशन करनी है हमें, ये 2 मसावात हैं, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए बेशुमार मेथड हैं, ठीक है जी। ओके, तो अब करते हैं जी। वैसे अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसी इक्वेशन को, चले मैं अभी इसको मैं नहीं लिखता हूँ, आसानी हो जाएगी, मैं इसको 2 कह देता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, देखें, I1 और I2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सिंपल ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे, माइनस, तो 2 को यहाँ पे लिख दें, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिख दें, तो ये आएगा 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। इन दोनों को आप कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल, यहाँ से आएगा -5I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 7, तो I2 इज इक्वल टू 7/4,
5। ठीक है जी। तो 7/5 को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी I2 इज इक्वल टू -1.4 एम्पेयर। ये हमारे पास आ गया I2। ठीक है जी। I2 किस ब्रांच का करंट है? तो आंसर है I2 यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब CEFD ये जो ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच का करंट कितना आ गया है? -1.4 एम्पेयर। माइनस क्या ज़ाहिर कर रहा है? माइनस ज़ाहिर कर रहा है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। माइनस ये सिर्फ ज़ाहिर कर रहा है, या इसको समझ लें इलेक्ट्रॉनिक करंट को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया I2। अब ये अगर हम I2 की वैल्यू अगर हम 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, बात एक ही है। मैं अगर इसकी वैल्यू को I2 में यहाँ पे पुट कर दूं, पुट इन 1 में पुट किया, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। 1 में पुट करेंगे तो ओके 1 में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2I1 माइनस I2 माइनस 1.4 इज इक्वल्स टू 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2I1 प्लस 1.4 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 का जो जवाब हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, I1 0.8 एम्पेयर आएगा। ठीक है जी। I1 कौन सा करंट है, किस ब्रांच का करंट है? तो ये है BADC। इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट जो वो I1 फ्लो हो रहा है, तो ये इस ब्रांच का करंट आ गया जो कि है 0.8 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब कौन सा करंट रह गया? C से लेकर B तक इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास कितना है? I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 फाइंड करते हैं। ओके I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू, तो I1 कितना है? ये 0.8 है, 0.8 माइनस I2 कितना है? I2 ये है -1.4। ठीक हो गया जी। तो इसको आप ऐड कर दें, 0.8 प्लस 1.4 और दोबारा 2.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। सो I1 माइनस I2 ये हमारे पास आ गया थर्ड करंट। ओके, तो ये हमने सारे करंट फाइंड कर लिए हर रेजिस्टेंस में से। R3 में से और R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। तो ये हमारे पास आ गया I1। R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? R2 में करंट फ्लो हो रहा था I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 वो भी आ गया। उसके बाद R4, R5, R6 में कितना करंट फ्लो हो रहा था? I2। तो ये हमारे पास आ गया I2 की वैल्यू। तो तमाम रेजिस्टेंसेस में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया।